हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का 2024 का चौंका देने वाला विजन आप लोग के सामने रखने वाला हूं। इसलिए साथियों, आज के ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बेहद खास होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक एक स्टेप को आपको समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो संपूर्ण डाटा मैंने आपको लिखा हुआ है उसके विषय में चर्चा करने वाला हूं। साथ में दोस्तों 2024 का नया विजन क्या है और 2024 के जो विजन के अनुसार आप किस प्रकार से लाभार्थी हो सकते हैं और नई नई योजनाएं कौन कौन सी आने वाली है और उन योजना का आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। साथ में दोस्तों RYMP के संबंध में उनकी बहाली के संदर्भ में भी चर्चा करने वाले हैं, एक एक स्टेप को समझना है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट का मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं वर्तमान भजनलाल सरकार का, कि जो आपको वर्तमान भजनलाल सरकार वो किस प्रकार से लाभ पहुंचा रही है, उनकी जो योजना आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है। साथियों, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, लेकिन साथियों जो काम करता है उनकी तो साथियों गाना ही पड़ता है। तो समझिएगा साथियों, 1 मिनट का पहले एनालिसिस देख लीजिएगा, उसके बाद साथियों विजन पे चर्चा करते हैं और RYMP पे चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट के विषय में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट का जो बंटवारा है वो कई जिलों में शुरू हो चुका है जनवरी के माह में। और साथियों, यदि आप लोग को इसकी किट मिल चुकी है जनवरी के माह में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा साथियों, कौन कौन से जिलों में इसका बंटना शुरू हो गया है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो साथियों, एक तो आपको फ्री में अन्नपूर्णा फूड पैकेट की जो राशन किट है वो दी जा रही है। इसके अलावा साथियों, आप लोगों के लिए चिरंजीवी कार्ड की जगह पर आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें आपको 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है 6,000 से बढ़ाकर के 12,000 रुपए कर दी गई है। जनवरी की जो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आएगी वो 12,000 रुपए के हिसाब से आपको किस्त आएगी। इसके अलावा साथियों, गैस सब्सिडी की यदि हम बात करें तो आपको 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। वो भी अपने वायदे पर खरे उतर गए हैं जो हमारे भजनलाल शर्मा जी हैं। उन्होंने साथियों 1 जनवरी से हर गरीब परिवार के घर पर 450 रुपए में सिलेंडर जो है पहुंचा दिया है। इसके बाद साथियों, जो आप लोगों के लिए अगली योजना है वो है मुफ्त बिजली बिल योजना। साथियों, आपको पता है 100 यूनिट आपको पिछली सरकार में फ्री दे दी जाती थी और 2000 यूनिट हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी भी दी जाती थी। साथियों, इस योजना को भी बंद नहीं किया, ये भी साथियों हमारे भजनलाल सरकार के अंतर्गत चल रही है। तो साथियों, एक तो आपको बिजली भी मुफ्त मिल रही है। इसके अलावा साथियों, आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राजस्थान के अंतर्गत 5 साल के लिए राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। साथियों, इस राशन का आप किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं इसके संदर्भ में मैंने आपको पिछला वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा। और साथियों, जो गरीब कल्याण योजना है ना, उसमें आपको डबल राशन दिया जाता है। पहले ही आपको बता देता हूं, फ्री में राशन दिया जाता है, एक भी पैसा नहीं लिया जाता और डबल राशन दिया जाता है। इसके अलावा साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग के लिए पक्की छत जो है वितरित की जा रही है। पक्की छत की जो प्रथम राशि है, यानी कि पहली जो किस्त है 90,000 रुपए की, साथियों वह बंटना शुरू हो चुका है। और दोस्तों, लगभग 1000 से लेकर के 1500 करोड़ रुपए का उसमें बंटवारा हुआ है, यानी कि आवास योजना के तहत जो आप लोगों की प्रथम किस्त थी वो गरीब परिवारों के लिए पहुंच चुकी है। अब साथियों, हम विजन पे चर्चा कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है साथियों, आप लोगों के लिए बहुत सारी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। अब साथियों, आप यदि इनकी पात्रता रखते हो तो आपको भी लाभ मिल जाएगा। यदि आप लोग इनकी पात्रता नहीं रखते हो तो आपको इनके लिए पात्र होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसके लाभ ले सकते हो। अब साथियों, जो विजन है ना, वो विजन क्या है वो देख लीजिएगा, जिसके संबंध में मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। साथियों, एक अपडेट आया है, वो दैनिक भास्कर के माध्यम से आया, वो पढ़ लीजिएगा। 20 जनवरी का अपडेट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, भजन सरकार का विजन क्या है, इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स यानी युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे। अब देखिए साथियों, ये गारंटियां जो हमारी भजनलाल सरकार वो दे रही है आपके लिए, ये गारंटियां देंगे। एक तो गरीब को निःशुल्क अन्न दिया जाएगा, मैं आपको बताया ना, डबल राशन मिलेगा, वो भी साथियों आपको निःशुल्क मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। इसके अलावा हर सर पर छत होगी, हर घर में नल भी होगा, जल भी होगा। इसके अलावा हर हाथ को काम मिलेगा, ठीक है ना, हर हाथ को काम देने का मतलब है हर व्यक्ति के लिए रोजगार मिलेगा। इसके अलावा साथियों, हर घर में बिजली होगी, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके घर में बिजली ही नहीं है। हर खेत को पानी मिलेगा, यानी कि हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में जितने भी भाई हैं किसान भाई, उनके लिए पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होती है खेतों में। तो साथियों, अब हर खेत के लिए पानी मिलेगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि ये विजन है साथियों 2024 का। उसके बाद दोस्तों, हर महिला को सुरक्षा मिलेगी और हर अपराधी को सजा भी मिलेगी। साथियों, समझ लीजिएगा एक एक स्टेप को। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है साथियों वही आपको बताऊंगा। इसके अलावा साथियों, यदि आप लोग ये आर्टिकल पूरा पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सीएम आवास योजना की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलाई जाएगी। देखिए, जो आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आई है 90,000 रुपए, साथियों ये तो आप लोगों के लिए लाभ के तौर पर मिल गई होगी। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आप लोग राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना, कौन सी आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलाई जाएगी। इसके अलावा साथियों, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्राथमिकता रहेगी। आर्थिक जो सशक्तिकरण रहेगा उसके लिए इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का स्थापना की जाएगी। यानी कि साथियों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाने वाली है, जैसे कि साथियों, अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देना, विद्युत उत्पादन में
प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आपको जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वह है कि फसल का सही दाम आपको सुनिश्चित करने के लिए गेहूं पर जो आप लोग की एमएसपी रहेगी उसके ऊपर बोनस देकर के 27 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की आपके लिए योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा साथियों आपको जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यदि आप लोग इनको पढ़ना चाहते हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग के काम का नहीं है। वैसे तो एक एक अपडेट आप लोग के काम की है, लेकिन साथियों मैं आप लोग के लिए महत्वपूर्ण अपडेट पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा कर 72,000 करोड़ का निवेश कर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में तेजी लाएंगे। इसके अलावा गौमाता का संरक्षण होगा, संवर्धन के लिए प्रदेश में नई नीति लाई जाएगी। गौमाता का जो हनन हो रहा है, गौमाता की हत्या की जा रही है साथियों, इस पर रोक लगाया जाएगा। इसके अलावा साथियों जो नया अपडेट निकल के आ रहा है वो यह आ रहा है कि 350 नए जन औषधि केंद्र की स्थापना होगी। साथ में ही हर ब्लॉक में 2 स्वास्थ्य मेले आयोजित होंगे, यानी कि हेल्थ फेयर का आयोजन किया जाएगा। अब साथियों जो अगला अपडेट है वो है कि प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके लिए राजस्थान में ग्रीन वॉर रूम की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो आप लोग की औद्योगिक क्षेत्र से निकल के आ रही है, यानी कि औद्योगिक विकास के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे, नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, रेल कॉरिडोर जो है उसके निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। साथ ही जो औद्योगिक मॉडल है वो गुजरात मॉडल यहाँ पर स्थापित होने वाला है। गुजरात मॉडल से बहुत सारे रोजगार भी मिलेंगे, साथ में दोस्तों उद्योगों की स्थापना होगी। और साथ ही वो तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कौन कौन सी नई योजना है जिनके माध्यम से आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो साथियों हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का 2024 का विजन रहने वाला है। अब साथियों बात करते हैं आरवाईएमपी के संदर्भ में। दोस्तों आरवाईएमपी के संदर्भ में एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। आए दिन साथियों आरवाईएमपी के जितने भी कर्मचारी हैं वो दोस्तों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली को लेकर के जयपुर में एक और धरना जारी है। सरकार युवा मित्रों को नहीं ले रही है सुध में, यानी कि जितने भी राजीव गांधी युवा मित्र थे अब उनकी सुध नहीं ले रही है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। दोस्तों इसके अंतर्गत मैं आपको क्या अपडेट देने वाला हूँ वो भी पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शहीद स्मारक पर पहुंचे पायलट और बोले योजना का नाम बदल दो पर रोजगार मत छीनो इनका। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी उन्होंने कहा है कि योजना का नाम बदल दो लेकिन इनका रोजगार मत छीनो। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी हमारे राजीव गांधी युवा मित्र हैं अब साथियों उनकी सुध ली जाने वाली है। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए कुछ नए साथी केंद्र बनाए जाएंगे। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए विजन क्या था उनका। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो विजन में। दोस्तों यदि राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए कोई स्कोप नहीं रहेगा तो साथियों उनके लिए आपको यहाँ पर एक स्कोप देख सकते हो, युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे। साथियों राजीव गांधी युवा मित्रों को हो सकता है कि युवा साथी केंद्रों के माध्यम से उनके लिए जॉब दे दी जाए, उनके लिए रोजगार दे दिया जाए और साथियों इनका जो धरना प्रदर्शन है इसको समाप्त कर दिया जाए। साथियों फिलहाल के तौर पर तो ऐसा कोई विशेष अपडेट निकल के नहीं आया, लेकिन साथियों मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं जिस गति से राजीव गांधी युवा मित्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं साथियों उनके लिए कुछ ना कुछ स्कोप हमारी वर्तमान सरकार जरूर खोजेगी। जैसे कि साथियों उनके लिए 2024 के विजन के अंतर्गत एक नया आइडिया आया था। नया आइडिया क्या आया था? युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे। तो साथियों हो सकता है कि आप लोगों के लिए जैसे कि राजीव गांधी युवा मित्र केंद्र थे साथियों उसी की तरह नए युवा साथी केंद्र बनाए जाए और आप लोगों का यहाँ पर रोजगार दे दिया जाए और आप लोगों का धरना जो है खत्म करा दिया जाए। तो साथियों ऐसा अपडेट आ सकता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों का ये जो धरना प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, एक ना एक दिन सक्षम जरूर रहेगा। साथियों हमारी ये शुभकामना रहेंगी, आप लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहिए अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए। तो साथियों आज के लिए ये अपडेट, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।